पार्ट 4 में हम देख चुके हैं जिंसिया को हार्ट पाल्पिटेशन होने लगा था। आगे हम देखेंगे। आई सजेस्ट आप पार्ट 5 से पहले पार्ट 4 भी देख लीजिए, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना, और हाँ, कमेंट कर ज़रूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। पार्ट 5 में हम देखते हैं जिंसिया कहती है, मुझे वही वाला सॉन्ग सुनना है, मेरा फ़ोन कहाँ है। मिस्टर फू उसके पर्स में फ़ोन ढूंढता है बट उसे नहीं मिलता। जिंसिया को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था तो वो उसे इस हालत में देख नहीं पा रहा था। और फिर वहाँ रखा पियानो देख वो पियानो बजाने लगता है। जिंसिया का हार्ट पाल्पिटेशन ठीक हो गया था और वो उसे देख रही थी तो पूछती है, तुमने तो कहा था तुम्हें कुछ याद नहीं। मिस्टर फू उसके आंसू साफ करता है। वो पूछती है, क्या तुम्हें सब कुछ याद आ गया। तो मिस्टर फू जिंसिया को किस करने के लिए क्लोज होता है। तभी एक बच्चा कहता है, अंकल क्या आप ट्विंकल ट्विंकल स्टार प्ले कर सकते हो। मिस्टर फू कहता है, किसे अंकल बोल रहे हो, यहाँ कोई तुम्हारा अंकल नहीं है। रात में जब वो दोनों जा रहे थे तो वो कहती है, तुमने तो कहा था तुम मुझे जानते नहीं, तो तुम्हें वो सॉन्ग कैसे याद है, एक्टिंग कर रहे हो ना। वो कहता है, मैंने सॉन्ग सीखा था। फिर जिंसिया कुछ कहना चाहती थी बट कुछ नहीं बोल पाती और जाने लगती है। उसे ज्यादा देख मिस्टर फू आवाज लगाता है और कहता है, क्या तुम सच में हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती। वो कहती है, नहीं, मेरा बस ब्लड शुगर लेवल लो होने की वजह से हार्ट पल्पिटेशन हुआ था। जब मैंने पहले चेकअप करवाया था तब डॉक्टर ने बताया था। मिस्टर फू कुछ बोलने वाला था बट तभी उसे साइकेट्रिस्ट का फोन आने लगता है। तो वो कहती है, कोई बात नहीं, तुम जाओ, मैं खुद ही चली जाऊंगी। वो उसे अपनी टेक केयर करने को कहता है तो जिंसिया उसे बाय करके चली जाती है बट वो तो अभी उसे देखा जा रहा था। और फिर साइकेट्रिस्ट को कॉल करता है। साइकेट्रिस्ट पूछता है, क्या लिन वाली पर्सनैलिटी दोबारा आई थी। वो कहता है, हाँ पहले आई थी, क्योंकि जिंसिया जा रही थी इसलिए उसने खुद को अवॉइड करने की कोशिश की। तो मैं जिंसिया को अपने क्लोज रखने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ ताकि लिन को अपने कंट्रोल में कर सकूँ। साइकेट्रिस्ट कहता है, मैं बस अपना काम पूरा होते ही फौरन से तुम्हें मिलने आ जाऊंगा तुम्हारा चेकअप करने के लिए। मिस्टर फू कभी तो उसकी इतनी केयर करता और कभी उसे इतना परेशान करता, इसलिए जिंसिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था और उसकी रातों की नींद भी उड़ गई थी। तो वो मिल्क पीने जाती है बट उसे मिस्टर फू पियानो बजाता नजर आ रहा था। वो तो बिल्कुल हैरान थी क्योंकि उसे हेलुसिनेशन हो रहे थे। फिर वो टीवी देखने लगती है बट उसे तो टीवी में भी मिस्टर फू दिखाई दे रहा था जो उसे किस करने के लिए पूछ रहा था। तो वो कहती है, अरे नहीं, मैं तो पागल हो रही हूँ, मुझे तो अब उसकी आवाजें भी सुनाई दे रही हैं। और बेड पे जाके सोने लगती है। जैसे वो ब्लैंकेट हटा के देखती है, मिस्टर फू उसे देख रहा था। वो ब्लैंकेट ढक लेती है और फिर से देखती है तो मिस्टर फू उसे प्यार से टच करने लगा था। वो चिल्लाती हुई ब्लैंकेट ढक लेती है और कहती है, मिस्टर फू आखिर तुम मुझे चाहते क्या हो, मुझे शांति से जीने क्यों नहीं दे रहे। फिर वो नेक्स्ट डे मिस्टर फू से छुपती फिर रही थी और उसके बारे में जियान से पूछती है। वो कहता है, क्या मिस्टर फू ने फिर से तुम्हारे साथ कुछ कर दिया। वो कुछ बोल नहीं रही थी तो कहता है, क्या उसने तुम्हें टॉर्चर किया। वो उसे चुप कराती है और फिर सोफे पे बैठाकर कहती है, उसने मुझे टॉर्चर नहीं किया। जियान वाज लाइक, वेट, तुमने कल की छुट्टी ली थी ना, उसने तब भी तुम्हें नहीं छोड़ा। मैं अभी उससे तुम्हारे लिए बदला लेने जा रहा हूँ। वो कहती है, बोला ना उसने मुझे टॉर्चर नहीं किया। वो पूछता है, तो फिर क्या हुआ, कहीं उसने तुम्हें मारा तो नहीं। और फिर इमेजिन करता है मिस्टर फू ने जिंसिया को किडनैप कर रखा है और उसे मारने वाला था जबकि जिंसिया चिल्ला रही थी। वो कहती है, अबे सुन तो सही, उसने मुझे मारा नहीं है। वो कहता है, तो फिर क्या हुआ। वो कहती है, हम ऑलमोस्ट किस करने वाले थे। वो कहता है, क्या कहा, तुमने किस किया। वो उसका मुंह बंद कर देती है बट वो इमेजिन करता है कि मिस्टर फू और जियांशी किस कर रहे थे। वो कहती है, रुको रुको, हम किस करने वाले थे बट किसी ने हमें डिस्टर्ब कर दिया तो किस हो नहीं पाया। जियान कहता है, आखिर तुम दोनों में चल क्या रहा है, फिर से लव स्टार्ट हो रहा है क्या। वो कहती है, नहीं, मैं फिर से वही मिस्टेक नहीं करने वाली और ना ही उसे अपना फायदा उठाने दूंगी। मैं अभी उससे पूछने जा रही हूँ। और फिर गोगल्स पहन के जाने लगती है। तभी उसे किसी का फोन आने लगता है जो मिस्टर फू के अंकल यो का फोन था और वो उसे मिलने के लिए बोल रहे थे। अंकल यो जिंसियान से सॉरी बोलते हैं कि उन्होंने उसे मिस्टर फू की असिस्टेंट समझ लिया था।
जबकि वो तो होटल की बॉस है। वो कहती है, कोई बात नहीं, पर आपने मुझे मिलने क्यों बुलाया? अंकल यूँ कहते हैं, मैं तुमसे होटल के बचे हुए शेयर्स खरीदने आया हूँ। वो कहती है, मैं आपको अपने शेयर्स क्यों बेचूंगी? अंकल यूँ कहते हैं, मैं तुम्हें शेयर्स के 3 गुना प्राइस देने के लिए रेडी हूँ। वो कहती है, बात पैसों की नहीं है, मेरे डैड ये होटल मेरे लिए छोड़कर गए हैं और मेरी इस होटल से फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं। अंकल यूँ कहते हैं, फीलिंग्स? तो तुमने अपने शेयर्स मिस्टर फू को क्यों बेचे? जिंगसिया हैरान। वो कहते हैं, क्या तुम्हें पता नहीं है? मिस्टर फू ने होटल की लैंड पे कब्जा करने के लिए तुम्हारे शेयर्स खरीद लिए थे, क्योंकि उसका प्लान है होटल को तोड़वाकर बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन करवाना। तब जाके जिंगसिया को सब समझ में आने लगा था कि जिसे उसने अपने शेयर्स बेचे हैं वो मिस्टर फू का ही आदमी होगा। और वो कहती है, मैं तुम लोगों को होटल को टच भी नहीं करने दूंगी, और गुस्से से चली जाती है। अंकल यो का आदमी कहता है, तो क्या हम बाकी शेयर होल्डर्स को कांटेक्ट करें? अंकल यो कहते हैं, नहीं, हम बस वेट करेंगे और तमाशा देखेंगे। जिंगसिया डॉक्यूमेंट चेक करने लगी थी और तभी उसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वाला मैप मिल जाता है। तो वो मिस्टर फू को दिखा के पूछती है, होटल इस मैप पे क्यों नहीं है? तुम होटल को तुड़वाने का प्लान बना रहे हो ना? मिस्टर फू कहता है, तो तुम्हें पता चल गया? वो कहती है, तो तुम चाहते हो कि मुझे पता न चले? अगर आज तुम्हारे अंकल जो मेरे शेयर्स खरीदने नहीं आते तो मुझे तो कुछ पता ही नहीं चलता। वो कहता है, अंकल जो तुम्हारे शेयर्स खरीदना चाहते हैं? जिंगसे कहती है, तुमने भी तो मेरे शेयर्स हथिया लिए। क्या चाल बिछाया था मिस्टर फू? मुझे कंपनसेशन के नाम से दबा दिया और फिर कम प्राइस पे फोर्सबली मुझसे शेयर्स बिकवा दिए। यानी ये लिन बनकर मुझसे प्यार करने का नाटक करना, ये सब तुम्हारे प्लान में शामिल था ना? तो अब क्यों मुझे यहाँ रख रखा है? क्या तुम्हें अपनी जीत सेलिब्रेट करने के लिए मेरे जैसे लूजर की जरूरत है, या तो मेरे सामने ही मेरे डैड के होटल को तुड़वा कर मुझे पनिश करना चाहते हो? मुझे लगा था हमारे बीच में लव है, पर तुम तो हार्टलेस हो, कोल्ड हार्टेड मिस्टर फू। मैं कभी तुम्हें तुम्हारे प्लान में सक्सेसफुल नहीं होने दूंगी। और रोते हुए चली जाती है। मिस्टर फू की आंखों में भी आंसू थे। इनफैक्ट जब वो म्यूजिक टीचर से पियानो सीखने गया था तो टीचर उसे ट्विंकल ट्विंकल स्टार वाला सॉन्ग सिखाने वाला था, बट मिस्टर फू मना कर देता है क्योंकि उसे तो लिन वाला ही वही सॉन्ग प्ले करना सीखना था, वो भी जिंगसिया की वजह से। मिस्टर फू के कहने पे एंगजिन वही वाला पर्स लेके आती है जो जिंगसिया खरीद नहीं पाई थी। वो कहता है, अब इसका कोई फायदा नहीं, फेंक दो इसे। और अंकल जो भी होटल के शेयर्स खरीदना चाहते हैं तो हमें जल्दी कुछ करना होगा। जाओ और मीटिंग के लिए सारे शेयर होल्डर्स को बुलाओ। एग्जिन हाँ करती है। वो कहता है, पर्स यहीं रख जाओ, इसे फेंको मत। तो वो पर्स रख के चली जाती है। जिंगसिया को शेयर होल्डर्स की मीटिंग का मैसेज आता है तो वो सोचती है, मुझे नहीं पता था ये मिस्टर फू इतनी जल्दी एक्शन लेगा। जियान और अंकल को भी मैसेज आया था, इसलिए वो पूछते हैं कि होटल का न्यू बॉस कौन है। वो कहती है, मिस्टर फू, उसके पास ही होटल के सबसे ज्यादा शेयर्स हैं, तो हमें उसे होटल तोड़ने से रोकना होगा। मीटिंग में सारे शेयर होल्डर्स हैरान थे कि मिस्टर फू ने ये मीटिंग क्यों बुलाई। वो कहता है, क्योंकि मैं अब होटल का बॉस हूँ। पिछले 2 सालों से होटल की परफॉर्मेंस कांस्टेंट रही है, तो फ्यूचर में इसका कुछ खास प्रॉफिट नहीं होगा, इसलिए मैं एक न्यू आइडिया लेके आया हूँ, होटल को तुड़वा कर न्यू बिल्डिंग बनाने का। जियान कहता है, मिस्टर फू तुम्हारा दिमाग हिल गया है क्या? तुम इतने फेमस होटल को तुड़वा रहे हो? अंकल भी मना कर रहे थे। मिस्टर फू कहता है, बिल्डिंग बनाने से शेयर होल्डर्स को बहुत प्रॉफिट है, इसलिए कल से ही हम होटल के पीछे वाले फॉरेस्ट को तुड़वाने का काम स्टार्ट कर रहे हैं ताकि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो सके। जिनसे कहती है, पर मुझे ये आइडिया मंजूर नहीं। वो कहता है, फिलहाल मैं होटल का सबसे बड़ा शेयर होल्डर हूँ तो मेरी बात मानी जाएगी, तुम्हें मना करने का कोई हक नहीं। वो कहती है, तुम्हारे पास सिर्फ 33% शेयर हैं और मेरे पास 20%, तो मैं अकेली मना नहीं कर रही, पर अगर जियान और अंकल के भी 15% शेयर्स जोड़ दें तो हमारे टोटल शेयर्स तुमसे ज्यादा बनेंगे। अंकल खुश होकर कहते हैं, हाँ मेरे पास 15% शेयर हैं। मिस्टर फू कहता है, क्या तुम लोग श्योर हो कि तुम्हारे पास टोटल 35% शेयर्स हैं? जीन से कहती है, हाँ अंकल आपने शेयर बेचे नहीं है ना? अंकल चुप। वो कहती है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? अंकल कहते हैं, मैंने तुम्हें पहले बताया था ना कि मैंने थोड़ी सी प्रॉपर्टी खरीदी है, बस उसी के लिए थोड़े से शेयर्स बेचे थे। वो पूछती है, थोड़ी सी कितनी? अंकल एक फिंगर उठाते हैं। वो कहती है, 1%। अंकल दूसरी फिंगर ऊपर करते हैं। वो कहती है, 2%। अंकल तीसरी फिंगर ऊपर करते हैं। जियान कहता है, 3%। अंकल वाज लाइक, बिल्कुल सही पकड़े हैं, मैंने 3% बेच दिए। मिस्टर फू कहता है,
और उन 3% शेयर्स को मैंने खरीद लिया। यानी अब तो सबसे ज़्यादा शेयर्स मेरे पास हैं, तो अब तो किसी को भी कोई एतराज़ नहीं होगा। तो हम कल से कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर देंगे। और उठ के जाने लगा था। जियांगशु उसका हाथ पकड़ रोक लेती है और कहती है, मैं तुम्हें कभी भी होटल को तोड़ने नहीं दूंगी। बट मिस्टर फू अपना हाथ छुड़ाकर चला जाता है। जियांगशु बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। अंकल पूछते हैं, जियांगशु क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है? वो कहती है, मैं जल्दी कुछ सोच लूंगी। फिर जियांगशु एक बहुत बढ़िया प्लान बनाती है। इधर आंगशिन मिस्टर फू के रूम में आती है, बट वो तो वहाँ था ही नहीं। बट मिस्टर फू का फ़ोन वही रखा था। इनफैक्ट मिस्टर फू को लेटर से पता चला था कि होटल की प्रीशियस चीज़ें तो अंडरग्राउंड वाइन सेलर में रखी हुई हैं। इसलिए मिस्टर फू अंडरग्राउंड वाइन सेलर में आता है। तभी अंदर से जियांगशु निकलती है, जिसने ब्लैंकेट ऑर्डर रखा था। वो कहता है, यानी ये लेटर तुमने लिखा था? वो कहती है, और नहीं तो क्या, वरना तो तुम बिना लालच दिए यहाँ नहीं आते। वो पूछता है, तुम काम क्यों रही हो? जियांगशु कहती है, तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा, मैंने तुम्हें यहाँ होटल के बारे में बात करने बुलाया है। वो कहता है, मैं पहले सब कुछ बता चुका हूँ, बात करने के लिए कुछ भी नहीं बचा। और जाने लगा था, बट गेट नहीं खुलता क्योंकि गेट तो लॉक था। वो कहती है, ये रहा एग्रीमेंट, अगर तुम इस पे साइन कर दो कि तुम होटल को नहीं तुड़वाओगे तभी मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी। मिस्टर फू ये सब रिकॉर्ड करने लगता है और पूछता है, अगर मैंने साइन नहीं किए तो तुम क्या करोगी? वो कहती है, तो तुम यही मेरे साथ वाइन सेलर में लॉक रहोगे और हम दोनों ही ठंड में जम जाएंगे। अरे कितनी ठंड है। और इसी के साथ पार्ट 5 का एंड हो जाता है। तो क्या मिस्टर फू एग्रीमेंट पे साइन करेगा या दोनों ही वाइन सेलर में ठंड से जम जाएंगे? ये देखने के लिए आपको पार्ट 6 का वेट करना होगा। बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।